क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि किस्मत बदलने की चाबी दिन भर की मेहनत में नहीं, बल्कि सोने से ठीक पहले के उन 2 मिनटों में छिपी है। ये कोई नई नवेली तकनीक नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना, प्राचीन रहस्य है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे नींद में ही हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के बस 1% लोग ही कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं, जबकि 99% लोग वो बस जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब शायद वहां छिपा है जहां हम कभी ध्यान ही नहीं देते। सोने से ठीक पहले के वो 2 मिनट। पता है वो क्या है? वो हमारे दिमाग के लिए एक एंटर बटन की तरह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गूगल पर कुछ टाइप करके एंटर दबाते हैं, ठीक वैसे ही हम हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आखिरी कमांड देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा खेल सिर्फ किस्मत का या फिर कड़ी मेहनत का नहीं है। जो असली फर्क है वो इस बात में छिपा है कि हम अपने दिन का अंत किस मानसिक अवस्था में करते हैं। तो आखिर क्या है ये कामयाबी का रहस्य? चलिए इसे समझते हैं। इसका जवाब हमारे मन की गहराइयों में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की उस अद्भुत शक्ति में छिपा है। देखिए, हर रात जब हम सोने जाते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारा जो चेतन मन है, मतलब जो लॉजिक लगाता है, जो तर्क करता है, वो पहरेदार सो जाता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन वो पूरी तरह से जाग जाता है। वो एक उपजाऊ जमीन की तरह तैयार हो जाता है किसी भी बीज को अपनाने के लिए। और यही तो है वो सुनहरा मौका। इस अवस्था में हम जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक आदेश बन जाता है, जिसे वो हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाता है। लेकिन जरा सोचिए, हम इस कीमती वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, नेगेटिव खबरें देखते हैं या फिर कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं। मतलब हम अनजाने में ही अपने दिमाग को असफलता, तनाव और कमी के कमांड दे रहे होते हैं। अब ये बातें सुनने में थोड़ी आध्यात्मिक लग सकती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये प्राचीन ज्ञान अब मॉडर्न साइंस से भी जुड़ रहा है। मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। असल में ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक भूला हुआ ज्ञान है। वैदिक ऋषियों ने इसे संकल्प विज्ञान का नाम दिया था। प्राचीन मिस्र में लोग जवाब पाने के लिए खास स्लीप टेम्पल्स में सोया करते थे। यहां तक कि थॉमस एडिसन जैसे जीनियस भी इसका इस्तेमाल अपने आविष्कार के लिए करते थे। और आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मान रहा है कि सोने से पहले का ये वक्त बहुत शक्तिशाली होता है। साइंस की भाषा में इसे हिप्नोगॉजिक स्टेट कहते हैं। ये जागने और सोने के बीच की वो जादुई अवस्था है जब हमारा दिमाग लॉजिकल सोच से हटकर एक क्रिएटिव जोन में चला जाता है। और इसी पल हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार सबसे ज्यादा पतली हो जाती है। थॉमस एडिसन का किस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। वो अक्सर हाथ में एक स्टील की बॉल लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही वो उस गहरी नींद वाली स्टेट में जाने लगते, उनके हाथ ढीले पड़ते, बॉल नीचे गिर जाती और वो जाग जाते। और बस उसी आधी नींद की अवस्था में उन्हें वो कमाल के आइडियाज आते थे जो उनका जागा हुआ लॉजिकल दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। तो सवाल यह है कि हम एडिसन जैसी प्रतिभा या ऋषियों जैसे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है इस बहुत ही सरल 2 मिनट की तकनीक में। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है। स्टेप 1, शवासन। बिस्तर पर आराम से लेटकर शरीर को पूरी तरह शांत और ढीला छोड़ दें। स्टेप 2, एक सवाल। अपने मन में वो सबसे जरूरी सवाल पूछें जिसका जवाब आप सच में चाहते हैं। स्टेप 3, साक्षी बने। अब जवाब ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बस उस सवाल के साथ रहना है। और स्टेप 4, जाने दें। उस सवाल को यूनिवर्स को सौंप दें और बस सो जाएं। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सवाल पूछने के बाद अपने दिमाग से उसका जवाब खोजना। याद रखिए, हमारा काम जवाब ढूंढना नहीं है, हमारा काम सिर्फ सही सवाल पूछना है। साइकोलॉजी में एक ज़ाइगार्निक इफेक्ट नाम की चीज होती है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा याद रखता है। तो जब हम कोई सवाल पूछकर उसे अधूरा छोड़ देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी रात काम करता रहता है उसका जवाब खोजने के लिए। तो ये तकनीक सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसे कामयाब बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है सही भाव। तो चलिए इस बदलाव की शुरुआत के सबसे अहम हिस्से को समझते हैं। हमारे उपनिषदों का सार एक छोटे से वाक्य में छिपा है।
भावो ही विद्यते देवः। इसका मतलब है जैसी भावना होती है वैसा ही परिणाम मिलता है। इस तकनीक की असली शक्ति सवाल में नहीं, बल्कि सवाल पूछते समय की हमारी फीलिंग में है। अगर हम शक के साथ सवाल पूछेंगे तो हम यूनिवर्स को एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहे हैं। हमें एक छोटे बच्चे की तरह पूछना है, पूरे भरोसे के साथ, जिसे यकीन होता है कि माँ बाप से मांगा है तो मिलेगा ही। इसी गहरे भरोसे को श्रद्धा कहा गया है। तो देखिए, हर रात हमारे पास एक सीधा सा विकल्प होता है। या तो हम चिंता के साथ सोकर अगले 8 घंटे चिंता करने की प्रैक्टिस करें, या फिर श्रद्धा के साथ एक सवाल पूछकर 8 घंटे उसके समाधान की साधना करें। चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। और एक बात जरूर याद रखनी है, ये कोई एक रात का जादू नहीं है, ये एक साधना है, हर रात बोया जाने वाला एक बीज। हमें धैर्य के साथ इसे हर रात दोहराना होगा। फल जरूर मिलेगा, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है। तो आज रात जब बिस्तर पर जाएं, तो फोन को थोड़ा दूर रख दें और खुद से पूछें, वो कौन सा एक सवाल है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। उस सवाल को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दें और फिर देखिए कि कैसे जिंदगी एक संघर्ष से बदलकर एक उत्सव बन जाती है।